वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs, चूज द करेक्ट आंसर। सो पार्ट 1 says 4x plus 3y minus 2 is an algebraic, so this is an algebraic expression। क्योंकि इसमें इक्वालिटी नहीं है और इक्वालिटी के बाद को वैल्यू नहीं है तो फिर इसको आप इक्वेशन नहीं कह सकते। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट A, which is expression। So the difference between expression and equation is clear। expression तब होगी जब सिर्फ वन साइड जो है उसमें वैल्यूज़ होंगी सेपरेटेड बाय बाइनरी ऑपरेशंस, और इक्वालिटी नहीं होगी। इक्वालिटी आ जाए तो फिर वो एक्सप्रेशन से इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। Part 2 says the degree of polynomial 4x4 plus 2x square y is 4. So the maximum power is 4 and this is the degree। D इसका part है correct। Part 3 says a cube plus b cube। तो ये एक फॉर्मूला है which is a plus b a square minus ab plus b square, and the correct answer option is B। Part 4 says 3 plus under root 2 into 3 minus under root 2 is equal to। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर बनेगा, माइनस के साइन के साथ अंडर रूट 2 का स्क्वायर बनेगा, ये आएगा 9 माइनस ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल 2 7। तो इसका आंसर 7 है और इसकी करेक्ट ऑप्शन ए है। पार्ट 5 सेज कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड a प्लस अंडर रूट b। तो कॉन्जुगेट के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन का साइन होता है दो वैल्यूज़ के दरमियान उसको चेंज करना होता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये a माइनस अंडर रूट b इसका करेक्ट ऑप्शन है विच इज़ B। डियर स्टूडेंट्स, जो पार्ट 6 है वो कहता है 1 over a माइनस बी माइनस 1 over a प्लस बी इज़ इक्वल टू। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको पहले स्टेप में अगर इसका LCM लेंगे तो वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसका LCM है। इस साइड पे ए प्लस बी से कैंसिल और 1 इंटू ए माइनस बी जो है वो a माइनस बी आएगा। माइनस के साथ a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल, यहाँ पे 1 के साथ a प्लस बी आएगा। अब इसको हम ओपन करेंगे, a प्लस बी माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय ये a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा। सो a और ये a माइनस कैंसिल, ये बनेगा 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही इसका आंसर है और करेक्ट ऑप्शन अभी इसकी देख लेते हैं कि वो क्या है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स वो A ऑप्शन है, 2a ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको अभी हमने सॉल्व करके चेक भी किया। पार्ट 7 से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर a प्लस बी को हम लिख सकते हैं न्यूमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी के तौर पर, और डिवाइड करेंगे a प्लस बी से। a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी हमारा आंसर है। a माइनस बी इज़ द आंसर और इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो D ऑप्शन है। इसके बाद लास्ट पार्ट है MCQs का, इसको सॉल्व करना है हमने, तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट a का स्क्वायर और ये बनेगा माइनस b का स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल a, ये इससे कैंसिल माइनस b। तो यही इसका आंसर है a माइनस b। और इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है a माइनस बी वाली, वो C ऑप्शन है।
Question number 2 says fill in the blanks. So the degree of polynomial x square plus y square plus 3xy plus y cube is 3 because maximum power या maximum exponent of variable in this case is 3. Part 2 says x square minus 4 को सॉल्व करें तो इधर ही कर लेते हैं. ये x का स्क्वायर बनेगा माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा, फिर ये एक दफ़ा माइनस के साथ x माइनस 2, एक दफ़ा प्लस के साथ x प्लस 2 लिखेंगे. इसका आंसर है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. पार्ट 3 सेज एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और साथ आएगा x का स्क्वायर माइनस के साथ x इंटू 1 ओवर एक्स प्लस y का स्क्वायर, यहाँ y 1 ओवर x का स्क्वायर है. ये x 1 ओवर x से कैंसिल हो जाएगी तो ये बचा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. पार्ट 4 है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसका ये भी फार्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर. पार्ट 5 सेज x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी के स्क्वायर के तौर पर खोल लेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 2ab में 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स आएगा और b जो है वो यहाँ पे 1 ओवर x का स्क्वायर है. ये x से कैंसिल हो जाएगा तो बचा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर. पार्ट 6 से ऑर्डर ऑफ द थर्ड क्यूब रूट ऑफ x. सो दिस इज क्यूब रूट ऑफ x, सो द ऑर्डर इज 3. पार्ट 7 से 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3. तो इसका आप कॉन्जुगेट बनाएं. 2 माइनस अंडर रूट 3 है, इसको मल्टीप्लाई करें 2 प्लस अंडर रूट 3 से, डिवाइड भी करें 2 प्लस अंडर रूट 3 से. ये बनेगा 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर. सो दिस बिकम्स एज 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. तो ये हमारे पास बचा 2 प्लस अंडर रूट 3. यही इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3 says if x plus 1 over x is equal to 3, so x plus 1 over x is equal to 3, we have to find first of all x square plus 1 over x square, then x4 plus 1 over x4. तो स्क्वायर कर लें इसको, यानी इसका स्क्वायर ले लें पहले काम के लिए. x plus 1 over x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर. ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9. सो दिस बिकम्स एज x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर. ये x 1 ओवर x से कैंसिल प्लस 2 इज इक्वल टू 9. सो दिस बिकम्स एज x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2. सो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 7. इसी तरह से इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं. यहाँ पे x4 प्लस 1 ओवर x4 है. ये x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, इसी को यूज़ करेंगे. x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, 7 का स्क्वायर बनेगा 7. इसको ओपन करेंगे. x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 49. x ये स्क्वायर इससे कैंसिल. x4 प्लस 1 ओवर x4 इज़ इक्वल टू 49 माइनस 2. इस 2 को उस साइड पे ले जाएं तो x4 प्लस 1 ओवर x4 इज़ इक्वल टू 47. क्वेश्चन नंबर 4 says if x minus 1 over x is equal to 2, so you will first write it down that x minus 1 over x is equal to 2. You have to find x square plus 1 over x square and x4 plus 1 over x4. so इसको सॉल्व करते हैं. x माइनस 1 over x का स्क्वायर लें, 2 का भी स्क्वायर लेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 4. तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2. ये 2 उधर ले जाएं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा 6. इसके पार्ट 2 पे चलते हैं. x4 प्लस 1 ओवर x4 फाइंड करना है. एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हम फाइंड कर चुके हैं, इसी को यूज़ करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6. तो स्क्वायर ले लें बोथ साइड्स पे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर.
ओपन करेंगे x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, x4 प्लस 1 ओवर x4 इज इक्वल टू 36 माइनस 2, x4 प्लस 1 ओवर x4 इज इक्वल टू 34। Question number 5 says find the value of x cube plus y cube and xy if x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक्स वाई फाइंड कर लेंगे। फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो यहाँ a को x से सब्सटीट्यूट कर लें, यानी x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। तो यहाँ पे x प्लस वाई गिवन है, x प्लस वाई इज़ 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई इज़ 3 तो 3 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स वाई फाइंड करना है। 25 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 4xy। 25 minus 9 is 16 is equal to 4xy and xy becomes as 16 divided by 4 is 4 is equal to xy। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करें। तो x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला अप्लाई होगा। एक्स प्लस वाई हमें गिवन है 5 का क्यूब लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है। 3 इंटू एक्स वाई अभी फाइंड किया है 4 और एक्स प्लस वाई जो है वो 5 है। 125 इसका क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 5 4 द 20 23 द 60 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 60। सो 125 में से जब आप 60 माइनस करेंगे तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो कि है 65। क्वेश्चन नंबर 6 says if p plus p is equal to 2 plus under root 3 then find p plus 1 over p। ये पार्ट 1 है। इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब पहले p और प्लस 1 ओवर p। क्वेश्चन नंबर 6 says if p is equal to 2 plus under root 3 then find। पार्ट 1 says p plus 1 ओवर p। तो p तो हमें गिवन है विच इज़ 2 प्लस अंडर रूट 3, तो 1 ओवर p हमें फाइंड करना है। तो 1 ओवर p जो है वो 2 प्लस अंडर रूट 3 होगा और उसका कॉन्जुगेट बनेगा 2 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो 1 ओवर p विल बिकम एज 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स एज 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल 3। 1 ओवर p इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। तो अब p प्लस 1 ओवर p फाइंड करना है। p प्लस 1 ओवर p। p जो है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में 2 प्लस अंडर रूट 3 और प्लस करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3। ये प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। p माइनस 1 ओवर p फाइंड करना है। p इज़ गिवन विच इज़ 2 प्लस अंडर रूट 3 और माइनस के साथ अब 1 ओवर p जो 2 माइनस अंडर रूट 3 है इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, ये 2 और माइनस 2 कैंसिल और ये 2 इंटू अंडर रूट 3 जो है वो इसका आंसर है। पार्ट 3 जो है p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर है, तो इसको हमने फाइंड करना है। p प्लस 1 ओवर p अभी हमने फाइंड किया था, वो हमारा 4 आया था। तो यहाँ पे अब इसका स्क्वायर ले लें दोनों साइडों पे और इसको ओपन करें। p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p 1 ओवर p इज इक्वल टू 16। p से कैंसिल। p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2, यानी कि हम ये 2 इधर ले गए। तो p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर इज इक्वल टू 14।
पार्ट 4 से पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी वेरिएशन देनी पड़ेगी। पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं पी माइनस 1 ओवर पी और पी प्लस 1 ओवर पी। तो अब हमारे पास हम ये दोनों फाइंड कर चुके हैं। पी माइनस 1 ओवर पी जो है वो 2√3 हमने फाइंड किया है अभी इसी क्वेश्चन के पिछले पार्ट में, और p प्लस 1 ओवर पी 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8 8 इंटू √3 इज़ दी आंसर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इट सेज इफ q इज़ √5 plus 2 then find these 4 things. First of all, it's q plus 1 over q. So you have to find q plus 1 over q. q is given, it is √5 plus 2. तो 1 over q क्या होगा? 1 over √5 plus 2 और मल्टीप्लाई होगा कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के √5 minus 2 √5 minus 2. So 1 over q will become √5 minus 2 divided by √5 का स्क्वायर minus 2 का स्क्वायर. So 1 over q becomes as √5 minus 2 divided by 5, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 minus 4 which is equal to 1. So 1 over q is equal to √5 minus 2. तो अब हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट कहता है q प्लस 1 ओवर q फाइंड करें। 1 ओवर q पहले फाइंड हो गया है, q गिवन है, तो q को q की जगह पे रखें √5 प्लस 2 और 1 ओवर q जो है √5 माइनस 2। तो ये प्लस 2 और माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 2√5, पार्ट 1 का आंसर। इसी तरह से इसका पार्ट 2 है q माइनस 1 ओवर q इज़ गिवन √5 प्लस 2, सो माइनस 1 ओवर q, दिस इज़ √5 माइनस 2. So this becomes as √5 plus 2 minus √5 plus 2. In this case, √5 and minus √5 cancels out and this is 4. So we have two answers. Q plus 1 over q is 2√5 and q minus 1 over q is 4. We will use these two to solve the rest of the parts. अब हम इसके पार्ट 3 पे चलते हैं। Dear students, this is q square plus 1 over q square. So we have q plus 1 over q as 2√5. So you will write it as q plus 1 over q is equal to 2√5. You will square this on both sides. Q square plus 1 over q square plus 2 into q into 1 over q is equal to 4 into 5 as square and root cancels out. तो ये q इस q से कैंसिल हो गया। q square plus 1 over q square is equal to 20, 4 5 and minus 2 ये इधर ले गए, तो q स्क्वायर प्लस 1 ओवर q स्क्वायर हमारा आएगा 20 माइनस 2 विच इज़ 18। इसी तरह से इसका पार्ट 4 है, ये है q स्क्वायर माइनस 1 ओवर q स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको फाइंड करने का तरीका, हमारे पास फार्मूले में जो चीज़ें गिवन है उसके मुताबिक हम जो काम कर सकते हैं वो ये है कि हमारे पास q प्लस 1 ओवर q गिवन है, q माइनस 1 ओवर q गिवन है, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे q प्लस 1 ओवर q और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे एज़ पर फार्मूला 1 ओवर q। तो हमारे पास q प्लस 1 ओवर q इज़ 2√5 एंड q माइनस 1 ओवर q इज़ 4. So this becomes as 4 2s are 8. 8 √5 is equal to q square minus 1 over q square. क्वेश्चन नंबर 8 से सिंप्लीफाई, तो पार्ट 1 में है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस 2 प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट बनेगा पहले केस में, यानी कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2
माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2। अब ये न्यूमरेटर में सिमिलर एक्सप्रेशंस हैं, बल्कि सेम है, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे साइंस का डिफरेंस है तो इसका अलहदा स्क्वायर बनेगा, माइनस के साथ इन दो का अलहदा स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इसको ए प्लस बी के स्क्वायर के तौर पर खोलेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल और ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, तो ये डिनोमिनेटर में सूरत हाल बनी ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2। ये साइंस मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाएंगे। न्यूमरेटर में ये स्क्वायर इस रूट से और ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि रूट ख़त्म हो गया है, प्लस 2 इंटू यहाँ पर भी ओपन कर लें ब्रैकेट, यानी कि इनको आपस से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बनेगा A4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4 रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, a स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचा A4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2a स्क्वायर प्लस A4 माइनस 4 रूट में, और डिवीजन में आप देखेंगे कि 4 है, तो ये 2 जो है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और जो बाकी हमारे पास चीज़ बची है वही हमारा आंसर है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ए स्क्वायर प्लस A4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इंडिविजुअली कॉन्जुगेट बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशंस, ये जो दोनों टर्म्स हैं ये एक बाइनरी ऑपरेशन से सेपरेटेड हैं, तो ये बनेगा, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, 1/a माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू a प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के साथ 1/a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे आप न्यूमरेटर a प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये a का स्क्वायर बनेगा माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ माइनस का साइन, a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही रहने दें,
डिनोमिनेटर में ये a का स्क्वायर है, ये स्क्वायर से कैंसिल, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ भी न्यूमिनेटर ऐसे ही लिख लें, a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो यहाँ पे a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस के साथ यहाँ पे a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये ए स्क्वायर से माइनस अपोजिट साइंस कैंसिल, एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लें एक्स स्क्वायर, सारी टर्म्स को ऊपर लिख लें, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के साथ ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये ए और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है।